दिल्ली चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में गुथे हुए हैं और इतनी बुरी तरीके से गुथ गए हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल उनके नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और जिसमें बड़े नेता संजय सिंह वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकटें वो भाजपा के कार्यालय में छप रही है। मतलब कांग्रेस किसको टिकट देगी, कांग्रेस की टिकट पर जो लड़ रहा है उसको खर्चा कौन देगा, यह भाजपा का कार्यालय तय कर रहा है। दिल्ली का चुनाव कायदे से अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आचार संहिता भी नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस का जो मामला हो गया है, ऐसे में बीजेपी के लिए क्या वाकई फायदे का सौदा होगा? और क्यों आखिरकार इंडिया गठबंधन के ये दोनों आपस में दल इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए हैं? और अब सवाल यह भी, क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या वाकई इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग कर दिया जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहले एक बार जरा सुन लीजिए, संजय सिंह वो कह रहे हैं कि टिकटें कांग्रेस पार्टी की वो बीजेपी कार्यालय में छप रही है। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को अजय माकन के द्वारा एंटी नेशनल कहा गया और हमने किसी भी नेता को, कांग्रेस के नेता को एंटी नेशनल नहीं कहा, लेकिन हमारे नेता को एंटी नेशनल कह दिया। हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, हमने और दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे निशाने पर बीजेपी रहती थी, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। इसके दो वजह जो है वो गिनवाई जा सकती है। पहली तो यह कि अजय माकन की तरफ से जो कहा गया है, अजय माकन उन नेताओं में शुमार रहे हैं, दिल्ली के उन नेताओं में जिनका राजनीतिक कैरियर आम आदमी पार्टी के उभार के साथ में एक तरीके से दांव पर लग गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी यहां पर सत्ता की पार्टी है, वहां पर हरियाणा के अंदर सत्ता में बीजेपी थी, इसलिए कांग्रेस के निशाने पर भी बीजेपी थी और आम आदमी पार्टी के निशाने पर भी बीजेपी थी। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है और इसीलिए अजय माकन कह रहे हैं कि केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है, और उसके बाद में एफआईआर तक कांग्रेस चली गई। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा, आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। कांग्रेस भी हमलावर है, उधर से आम आदमी पार्टी हमलावर है, और दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के वोट काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस उठने की कोशिश कर रही है या कांग्रेस जो कुछ सीटें निकालेगी वो सारी सीटें आम आदमी पार्टी की कटेंगी, वो सारा वोट आम आदमी पार्टी का कट करके कांग्रेस में जाएगा। लेकिन कांग्रेस कहती कि हमारा ही तो वोट आम आदमी पार्टी के पास गया है, वो बीजेपी का वोट तो काट नहीं पाए। और इसके बाद में यूथ कांग्रेस की तरफ से एफआईआर करा दी गई। यूथ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अक्षय लाकड़ा, उन्होंने दिल्ली के पार्लियामेंट थाने के अंदर केजरीवाल की योजनाओं को भ्रामक बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दे दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई
इस लड़ाई से इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? इस सवाल का जवाब कुछ देर बाद में, लेकिन आतिशी जो कि मौजूदा समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को पैसा बीजेपी मुहैया करा रही है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। अब इन दोनों पार्टियों के बीच में मचे घमासान से क्या इंडिया गठबंधन वाकई टूट जाएगा या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? बड़ा सवाल यह है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो जानती हैं कि ये जो दोनों के बीच में रस्साकसी है ये अगले 1.5 महीने तक जारी रहेगी और ये 1.5 महीने तक ना जाने किस लेवल तक जाकर के रुकेगी, और रुकेगी कि नहीं रुकेगी पता नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बने। वो इसके लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार 2 चुनाव से शून्य पर अटकी हुई है। वो इस बार कोशिश कर रही है कि अपनी उपस्थिति हम दर्ज कराएं। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे पर बीजेपी और तीसरे पर आम आदमी पार्टी रहेगी। और कांग्रेस की तरफ से प्रचार में अब मौका मौका धोखा धोखा, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए, मौका मौका और धोखा धोखा। भाजपा और आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता के साथ में अन्याय को उजागर करने वाला मौका मौका धोखा धोखा, मौका हर बार धोखा श्वेत पत्र जारी किया गया है। तो केजरीवाल पर आरोप लगा रही है देवेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली के। वो कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन और सिंगापुर जैसा बनाने का वादा करने वालों ने इसे गड्ढे और कूड़ों के शहर में बदल दिया। अब दरअसल मामला यह है कि ये दोनों पार्टी आपस में लड़ती रहेंगी तो क्या बीजेपी वाकई जो है वो बाजी मार ले जाएगी? लेकिन सवाल इतना ये भी यही है कि जब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला प्रवेश वर्मा के खिलाफ, जिन्होंने पैसा बांटने का काम किया, तो वैसी आक्रामकता कांग्रेस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई? और आज संजय सिंह पहुंच गए ईडी दफ्तर में। देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज चुनाव आयोग बैठा हुआ है। उनकी नाक के नीचे खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में 1100 रुपए वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर से बरामद हो सकते हैं अगर ईडी वहां पे छापे मारे। ये अवैध धन है। मुझे दे दो, छोड़ दो। और वो पैसा खुलेआम वोट खरीदने के लिए बांटा जा रहा है दिल्ली के अंदर। आप लोगों ने अपने कैमरे में उन महिलाओं के वीडियो और फोटो कैद किए हैं जिनको 1100 रुपए दिए गए। उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई, एक कार्ड लगा हुआ, एक कार्ड है, और सीना ठोक के प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हम तो रुपया बांटेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से महिला सम्मान योजना 2100 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, ये जो निकाली गई, इसके बाद में कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी,
दोनों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल मोर्चा मार ले जाए और फिर से वही हालत हो जाए जो बीते 3 चुनावों से हो रही है। और अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस योजना के जरिए जो है वो हम लोगों तक, महिलाओं तक पहुंच जाएं और चौथी बार अपनी सरकार बना लें। आज हमने भी ग्राउंड पर स्थिति टटोलने की कोशिश की। हमारी रिपोर्टर शालिनी पहुंची उन महिलाओं के बीच में जिनको 1100 रुपए भाजपा के नेता की तरफ से दिए गए थे। उन्होंने पैसे जरूर लिए, लेकिन क्या वोट वो भाजपा को देंगी? क्या कह रही है महिलाएं, आइए सुनते हैं। अच्छा, आपको कैसे बुलाया गया था, किसने बुलाया था? वो ऑनलाइन पेपर भरे थे ना, तो फिर बुलाया था कि वहाँ पे आना हमारे 20 नंबर कोठी पे। कह रहे इस बार 1100 रुपए दिए और जीत जाएंगे तो फिर 2500 हर महीने देंगे। आपको मिले वैसे पैसे फिर? हाँ, 1100 रुपए दिए थे, लिफाफे में दिए थे। प्रवेश कुमार नाम लिखा था। प्रवेश कुमार नाम लिखा हुआ था। प्रवेश कुमार। पैसे हमें दे जाओगे 1100 रुपए में, क्या 11 दिन खा लेंगे? बाकी बच्चों का भविष्य क्या करेंगे? हमारे यहाँ के कैंप के बच्चे पढ़े लिखे गरीबों के भागते, किसी को सरकारी नौकरी दी किसी ने? लालच है ये 1100 रुपए तुम औरतों को दे रहे हो। तुम ये बच्चे हमारे 1100 रुपए में होता क्या है? ये तो वोटिंग के लिए है ना। कि हमें पता चल गया था कि ये वोट खरीद रहे हैं, हमें लालच दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं गए। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी बस्ती को सही करेगा, हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं, क्या है परेशानी, क्या है, बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हैं। करेंगे वोट देंगे तभी करेंगे, वैसे नहीं करेंगे क्या? वैसे तो बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या करवाया केजरीवाल? सब कुछ कराया, ये बनवा दिया, सब करा दी, सब फ्री है, पानी लाइट फ्री है, हम तो फ्री है। 1100 रुपए में अमीर हो गए क्या हम? हमारे लोग बाग में बैठे 4 महीने से, काम नहीं चल रहा, मजदूरी नहीं जाते आदमी करने, क्या करें बता? हम नहीं करेंगे फिर कैसे खाएंगे? कोई देने नहीं आता। अभी तो वोट आ रहे तो आ रहे सारे लोग, फिर तो कोई देखने नहीं आएगा क्या हो रहा। दिल्ली में क्या त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा के लिए सत्ता का द्वार खोल देगा, या कांग्रेस और बीजेपी के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो रस्साकसी है वो कुछ समय के लिए है और उसके बाद में सब कुछ शांत हो जाएगी, या अभी तो इसका क्लाइमैक्स जो है वो आना और बाकी है, इसमें और जो है वो गंदगी मचनी और बाकी है। इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।